गुड मॉर्निंग एवरीवन, अंकुर दिस साइड एंड यू आर वाचिंग ट्रेड संगम। आज है 11th ऑफ जुलाई एंड टाइम हो रहा है 9:15। ठीक है, मार्केट्स ओपन हमारे हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपको सबसे पहले कल का कुछ दिखाऊं तो कल हमारी एंट्री किस लेवल के आसपास हुई थी, यहाँ पे। करेक्ट। एक बार रुके, मैं कंट्रोल Z करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, आप सबको पता है कि हमने कल ऑप्शन को यहाँ पे सेल किया था, इस जगह के आसपास अपनी एंट्री बनाई थी। हमने टारगेट्स अपने क्या रखे थे, यहाँ पर टारगेट 1 एंड ऊपर सपोर्ट जोन 1 पे टारगेट 2। इवेंचुअली मार्केट खाली एक लेवल तक आया था, सेकंड लेवल तक नहीं आ पाया, लेकिन अगर आप आज देखोगे तो मार्केट उस लेवल के आसपास आपको दिख रहा है। ठीक है, वो कल की बात थी, बट हम आज का हम देखेंगे क्या करना है हमारे को। सो देखो, अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल सकती है, ठीक है, या फिर नीचे से आके ऊपर निकल सकती है, क्योंकि बुलिश स्ट्रेंथ मेरे को यहाँ पे अभी दिख रहा है। और अगर मार्केट मान लीजिए रेजिस्टेंस जोन 1 पे आएगा या रेजिस्टेंस जोन 2 पे आएगा, तो वहाँ पे हमारा मेन एम क्या होगा, कॉल को सेल करना या फिर पुट को बाय करना। बीच में हम यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में हमारे को नहीं पता होगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है या मार्केट किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकता है। सो गाइस, वेट करते हैं यहाँ पे। मार्केट्स अभी सेंटर लेवल के ऊपर ही है, अगर मार्केट्स थोड़ा नीचे आएगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी देगा, तो मैं यहाँ पे पुट सेल कर सकता हूँ। एंड अगर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस जोन 1 की ओर निकलेगा, कुछ पैटर्न्स बनाएगा, देन मैं वहाँ पे कॉल को सेल कर सकता हूँ या फिर पुट को बाय कर सकता हूँ। सो वेट करिएगा गाइस, जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, द टाइम राइट नाउ इज़ 9:28। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ अपनी। एंड एसएल आप देखोगे, एसएल मेरा यहाँ पे बेयर मिनिमम है, 30, 40, 45 पॉइंट्स का एसएल मेरा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट का, ये मेरी कैंडल पूरी मुझे बनती हुई दिख जाए। 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं ब्रेक डाउन करके देख चुका हूँ। आई होप कि इसको आप भी चेक करो। ठीक है, अब 3 मिनट पे अगर ये मेरे को प्रॉपर इधर बुलिश एंगल्फिंग मिलता है, देन आई विल एंटर। एंड अगर इन केस ये 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मेरे को बुलिश एंगल्फिंग नहीं मिलता, देन मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखूंगा। ओके गाइस, जब तक मेरे को अगेन कोई पैटर्न या कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। सो वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारी एंट्री किस जगह पे होती है। तो अगर मेरे को इस बेसिस पे ऑप्शन को सेल करना होगा, तो आई विल सेल 52-200 PE या फिर 52-100 PE। अगर आप यहाँ पर बिगनर हो तो मेक श्योर आप इन द मनी ऑप्शन को सेल ना करो, वो थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। बिकॉज अगर मार्केट्स आपके फेवर पे जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो थोड़ा आपको नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे कॉल का भी चार्ट्स देख लेता हूँ कि पॉसिबिलिटी यहाँ से कुछ है या नहीं है ऊपर जाने की। तो ठीक है, मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पैटर्न्स भी बनते हुए दिख रहे हैं, एंड अगर यहाँ पर भी देखोगे स्पॉट पे भी, तो ठीक है। तो हमारी एंट्री मैं यहाँ पे अब बना लेता हूँ इस कैंडल के ऊपर। वेट करिएगा, तब तक मैं ग्रुप पे भी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। सो एंट्री हमारी यहाँ पे हो चुकी है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑप्शन चार्ट पे भी, तो सो लेट मी ओपन ऑप्शन चार्ट। बैंक निफ्टी 52-200 का PE, जिसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, आप एक एक चीज़ यहाँ पे देखो, बारीकी से सीखो। मैं आपको यही कहता हूँ कि एंट्री आप वहाँ पे करो जहाँ दूसरे लोगों को उम्मीदें कम होती हैं। मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस में क्या होगा, एसएलेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। सो लेट मी मार्क द एंट्री एट 317। अब टारगेट्स हमें देखने हैं, तो टारगेट्स हम कैसे रखेंगे पिछले डे के अकॉर्डिंग। टारगेट एट 277। इसके नीचे आप देखोगे तो जस्ट इसके नीचे आ रहा है सपोर्ट जोन 1, एंड उसके नीचे भी आपको दिख रहा है 260 के आसपास। ठीक है, एंड उसके नीचे आप 240 के आसपास आप देख सकते हो, अराउंड 237 यहाँ पे है। सो टारगेट एट 237। सो इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने टारगेट्स को बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मेरा यहाँ पे क्या होगा, एसएल 40-50 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा मैं एसएल यहाँ पे लेने नहीं वाला। ठीक है, मैं ये भी स्क्रीनशॉट्स ग्रुप पे भेज देता हूँ। एज़ पर रूल्स
हमने यहाँ पे बॉटम फाइंड कर लिया। अब देखते हैं, मार्केट्स के ऊपर है कि मार्केट्स हमारे को प्रॉफिट देके जाता है या लॉस देके जाता है। टारगेट्स हम अपना रखेंगे आज का रेजिस्टेंस जोन 1, एंड इन केस इसको बीच करके ऊपर क्यों निकलेगा, देन वी कैन गो फॉर रेजिस्टेंस जोन 2, बिकॉज अभी तक का स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे बुलिश दिख रहा है। सो गाइस लेट्स वेट एंड सी। सो गाइस इट क्लियरली सीज दैट अपना एसएल यहाँ पे आज हिट हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन प्राइस हमारा 50 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है जहाँ पे हमने एंट्री ली थी। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे अपना लॉस नहीं ले सकता, तो लेट मी एग्जिट माई क्वान्टिटीज़ फर्स्ट। यहाँ पर भी मैं देखूँ तो 379 के आसपास चल रहा है और हमारी एंट्री थी 317 पे। ओके, जस्ट अ मोमेंट। इट्स ओके गाइस। सो ये हमारा बेसिकली 16 सेशंस में पहला लॉस यहाँ पे है। 50 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है, बट इट्स ओके। हम देखेंगे कि अगर मार्केट हमारे को सपोर्ट जोन 2 पे या फिर सपोर्ट जोन 1 पे या फिर सपोर्ट जोन 3 पे, यहाँ पे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलेगी देन वी विल एंटर। ठीक है। सो गाइज द टाइम राइट नाउ इज़ 11:13 एंड अगर हम जाके देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो मैं देख लो इस तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन मैनुअली डिज़ाइन यहाँ पे करता हूँ। तो इस तरीके से मैं देखो, मेरे को यहाँ पे प्रॉपर एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, एंड ये सपोर्ट जोन को अगर मैं मैच भी करूँ अपने टूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉपर वो सपोर्ट जोन दिख रहा है। ठीक है, अगेन सेइंग एंट्री मैं कहाँ पे लूँगा, बॉटम पे लूँगा। मेरा एसएल बेयर मिनिमम होगा 30 40 50 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा मैं एसएल यहाँ पे लेने नहीं वाला। अब इस केस पे मार्केट्स अगर मेरे को यहाँ पे कुछ बुलिश स्ट्रक्चर बना के देता है, उसका मैं ब्रेक डाउन करके देख लूँगा 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 1 मिनट पे, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। इन केस अगर मार्केट्स यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना के देगा, देन फिर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, एंड आज हमारे को 50 पॉइंट जो लॉस हमारे को दिखा है 54 पॉइंट्स का, हमें वही लेके बैठना पड़ेगा। सो वेट करते हैं गाइस, 52 सेकंड्स अभी भी यहाँ पे बचे हैं। ग्रुप पे भी मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया इन केस इफ़ एनीवन वांट्स टू एंटर इन दिस ट्रेड पीई सेल। एंड हमारा टारगेट्स हमारा इस केस पे क्या होगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक जोन से निकलेगा तो मार्केट की टेंडेंसी होगी सेकंड जोन पे जाने की। सो ठीक है, प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे है। लेट मी टेक माई एंट्री। सो 51,700 PE, मैं इसी को सेल यहाँ पे करूँगा। एक सेकेंड रुकिए। सो और एंट्री हैज़ बीन डन एंड स्क्रीनशॉट्स भी मैंने ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिए हैं। सो गाइस वेट करते हैं एंड देखते हैं कि सेकंड ट्रेड जो कि हमारी आज फाइनल ट्रेड है, इस पे हमारे को प्रॉफिट होता है या लॉस होगा। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस 2:30 यहाँ पे हो चुके हैं, एंड अगर आप देखोगे तो हमने एंट्री कहाँ पे ली थी एंड अभी मार्केट कहाँ पे है। ठीक है, अब ऐसे पॉसिबिलिटी देखो हमारे को रोज़ क्यों मिल रही है, इसको आप सीखो। अगेन आपको कहता हूँ, एंट्री कहाँ पे लो, बॉटम पे, एंड एग्जिट कहाँ पे करोगे आप, टॉप पे। ठीक है, इतने बड़े फॉल के बाद भी देखो हमारे को सपोर्ट जोन 1 पे कुछ पैटर्न नहीं मिला। इधर भी हमने कुछ एंट्री अपनी बनाने की सोची थी पर हमने नहीं बनाई। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी एंट्री ली थी पहले ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमारे को यहाँ पे क्या हुआ, 50 पॉइंट्स का एसएल। ठीक है, 50 पॉइंट्स का एसएल है ऑप्शन सेलिंग पे, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेकंड मार्केट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिली थी, पिन पॉइंट लेवल्स यहाँ पे अपने टारगेट्स का रखे थे सपोर्ट जोन 1 एंड इसके ऊपर सेंटर लेवल एंड मार्केट्स वहीं तक। ठीक है, अब इसको एक बार ध्यान से समझो, मैं सब कुछ ऑफ करके दिखा देता हूँ कि एंट्री हमारे को कहाँ पे मिली थी। ये मेरा यहाँ पे क्या है, सपोर्ट जोन 2, करेक्ट। मैं मेंशन कर देता हूँ आप लोग के लिए सब चीज़ें। ये मेरा यहाँ पे क्या है, सपोर्ट जोन 2। ये मेरा इधर क्या था, सपोर्ट जोन 1। अब अपॉर्चुनिटी या एंट्री हमने कहाँ देखनी थी, इन दोनों जोन्स पे। क्या यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, बताओ। इस पूरे जोन पे कोई अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को नहीं। यहाँ पे देखोगे क्या अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, इधर के आसपास, ध्यान से देखना। इन दोनों कैंडल को मिलाऊं तो ये दादाजी रूल बनता है, पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, एंट्री हमारी नहीं हुई। यहाँ पे देखो ये मेरा क्या था, इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुई। प्रॉपर यहाँ पे क्या बना आपको, बुलिश एंगल्फिंग या स्टार फॉर्मेशन, एंड मार्केट यहीं से ही ऊपर। सो आप सोच सकते हो कि हमने किस तरीके से एकदम माइन्यूट एसएल उठाया यहाँ पे, एंड टारगेट्स हमारे फेवर पे, सपोर्ट जोन 1 एंड आज का सेंट्रल लेवल। दुनिया यहाँ पे पुट बैक करके बैठी हुई है कि मार्केट्स और नीचे जाएगा। अगेन हमने क्या किया, यहाँ से हमने अपना कॉल को ख़रीदा या फिर हमने पुट को सेल किया।
दुनिया के खिलाफ हम यहाँ फिर बैठे हैं आज, और हमने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया ऑप्शन सेलिंग पे। अब इसको आप एक बार ऑप्शन चार्ट्स पे भी देख सकते हो। एंट्री हमारी कहाँ पे रही, सेकंड एंट्री 270 के आसपास। टारगेट्स हमने कैसे साइन किए थे आप सबको पता है, हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। 175 यानी 100 पॉइंट्स के आते आते हमने अपनी 80% क्वान्टिटीज़ बुक करी, एंड यहाँ पे आके हमने अपनी रिमेनिंग 20% क्वान्टिटीज़ पूरी बुक करके रख ली हैं। बिकॉज ऑलरेडी टाइम यहाँ पे 230 हो चुके हैं, 235 होने वाले हैं, एंड वी डोंट वांट टू वेट मोर। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट शायद और यहाँ से नीचे में आता हुआ दिख जाए 70 के आसपास, बट इट्स ओके, दैट्स फाइन विद अस। हम कल फिर यहाँ पे देख लेंगे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। बट रेस्ट यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से बॉटम फाइंड आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने फर्स्ट लॉस किया एंड सेकंड ट्रेड पे हमने प्रॉपर मोर देन 170 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए। मिलते हैं कल आपसे फिर एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स एवरीवन।